हेलो एवरीवन, माय नेम इज साकिब मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज स्टूडेंट्स चॉइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि होने वाला है फॉर क्रैश कोर्स, जो कि हम अभी लेके आए हैं अपने चैनल पे फॉर टर्म 2। सो ये वीडियो होने वाला है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड। आई होप ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और बहुत ही बेसिक से हम इसको स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस आर डी शर्मा के क्वेश्चन प्लस जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड देखते हैं कि आज हमारे पास क्या है और क्या क्या चीज़ें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज क्या हमारे पास डिस्कशन के लिए क्या चीज़ है। तो फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। ये जितना भी चैप्टर है, ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, लेट मी टेल यू वन थिंग, इसमें ज़्यादा आपको लॉजिक नहीं लगाना है। इसमें जो लॉजिक है जो यूज़ हो रहा होगा आपके पूरे के पूरे चैप्टर में, लॉजिक वाइज अगर आप इसको चलोगे तो लॉजिक वाइज इट इज़ जस्ट आई शुड से 20%, बट फॉर्मूला वाइज इट इज़ 80%। सो फॉर्मूला का वेटेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। सो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब एंड व्हाट इज़ क्यूबॉइड। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड आपको पता होगा कि कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, जिसके आमने सामने के फेजेस की अगर मैं बात करूँ सो दे आर इक्वल टू ईच अदर। अब अगर मैं बात करूँ कि जो क्यूबॉइड होता है ये एक 3D फिगर होता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप 3D फिगर्स ही पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास सपोज एक रेक्टेंगल है, ओके, अगर मैं इसको हाइट प्रोवाइड करवा देता हूँ, क्योंकि एक रेक्टेंगल में क्या होता है, सिर्फ लेंथ होती है, और दूसरी बात जो रेक्टेंगल में होता है वो सिर्फ ब्रेड्थ होती है। तो अगर इसको मैं थोड़ी सी हाइट प्रोवाइड करवा दूँ सो दैट बिकम्स माई क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड लेंथ, ये वाला जो पोर्शन होता है दिस इज कॉल्ड हाइट, और थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए नहीं बट यही वाला जो पोर्शन होता है ये बी होता है। सो तीन चीज़ें इसमें हमको पढ़नी है। सबसे पहला हमारा होता है जो कि है CSA, यानी कि कर्व्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज कर्व्ड सरफेस एरिया, विच इज ऑल्सो नोन एज लेटरल सरफेस एरिया। इसको हम लेटरल सरफेस एरिया के नाम से भी जानते हैं। फिर हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया, और एक हमारा होता है वॉल्यूम, जो कि हम एट द एंड पढ़ेंगे। सो सबसे पहले TSA की बात करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ CSA। तो जो TSA होता है वो कुछ नहीं होता है, जस्ट 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अगर मैं बात करूँ कि CSA कितना होता है, तो CSA होता है हमारा 2 इंटू, ये वाला पोर्शन हमको हटा देना है, क्योंकि अगर आप ऊपर से देखोगे कर्व्ड सरफेस पोर्शन का मतलब होता है कि ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये हमको नहीं चाहिए, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमको नहीं चाहिए। यानी कि एक दो, एक पीछे वाली साइड और एक ये राइट वाली साइड हमको चाहिए। यानी कि ऊपर अगर आप देखोगे तो ऊपर से ये कुछ ऐसा दिखेगा, और अब ऐसी बात है नीचे से भी कुछ ऐसा दिखेगा। इनमें कौन सी डायमेंशन इंक्लूडेड है, एक L इंक्लूडेड है और एक B इंक्लूडेड है। ये दोनों की दोनों हमको नहीं चाहिए फिलहाल, दैट्स वाई हम इसको नहीं कवर अप करेंगे। हम सिर्फ क्या लेके चलेंगे, जो बचा हुआ पोर्शन है उसको लेके चलेंगे। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ ज़रा, ओके, दैट्स बेटर। सो नाउ अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं एक मिनट कलर चेंज कर लूँ, यप, नाउ इट्स बेटर। सो ये हो जाएगा BH प्लस HL। सो दिस विल बी माई फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया। सो आई होप इतनी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दे। फिर बात करते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम मुझे पता है कि वॉल्यूम जो होता है वो तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू वॉल्यूम। अब बात करते हैं कि क्यूब के लिए क्या चीज़ें हमको देखनी है। तो सबसे पहले क्यूब क्या होता है। अगर मेरे पास एक स्क्वायर है जिसका डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, अगर मैं उसको सेम हाइट प्रोवाइड करवा दूँ सो दैट बिकम्स माई क्यूब। अगर मैं क्यूब के CSA की बात करूँ सो दैट इज 4A स्क्वायर, वेयर A इज साइड ऑफ अ क्यूब, ओके। फिर अगर मैं बात करता हूँ कि इसका TSA किसके बराबर होता है, सो इट्स TSA इज 6A स्क्वायर। और अगर मैं बात करूँ कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, सो अगेन वॉल्यूम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें लेंथ भी वही होता है मेरा, क्योंकि सारे डायमेंशन सेम होते हैं। ऑल्दो दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट, तो जितने भी मेरे डायमेंशन होंगे वो सेम होते हैं। दैट्स वाई मैं इसको L क्यूब, या कई बुक्स में इसको A क्यूब से भी डिनोट किया जा सकता है। फिर बढ़ते हैं आगे, और आगे कुछ फिगर की अगर मैं बात करूँ सो ये आप देख सकते हो क्यूब और क्यूबाइड के फिगर्स आपको दिख रहे हैं। मैं इसमें एक मिनट रफ कर देता हूँ, या सो दिस वर क्यूब एंड क्यूबाइड। फिर बढ़ते हैं आगे। सो सिलेंडर की अगर मैं बात करूँ तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से दिखता है। तो सबसे पहले मैं सिलेंडर की ही बात करता हूँ। सिलेंडर, हाँ, अगर एक सर्कल को आप हाइट प्रोवाइड करवा दोगे तो दैट बिकम्स सिलेंडर। वेयर अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन की बात करता हूँ तो फ्रॉम दिस पोर्शन जो होता है ये हमारा रेडियस होता है,
और ये नीचे भी आपको रेडियस दिख रहा है, इस पोर्शन से लेके जो नीचे वाले पार्ट तक की जो हाइट होती है दैट्स नोन एज हाइट, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो सिलेंडर का हमारा सी एस ए होता है दैट कम्स आउट टू बी सी एस ए दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई आर एच, ओके। जो हमारा टी एस ए होता है यानी कि टोटल सरफेस एरिया, आप देखो कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम लेंगे, यानी कि जो राउंड वाला पोर्शन है इसको तो हमको लेके चलना ही है, साथ में हमको क्या भी लेके चलना है 2 पाई आर एच प्लस ऊपर क्या है एक सर्कल, सो सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, प्लस नीचे भी क्या है एक सर्कल, तो वहाँ पे भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको सम कर देता हूँ सो दिस कम्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इट मीन्स 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर आप देखो तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, और अगर इसको मैं और सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखूँ 2 पाई आर कॉमन ले लेता हूँ, एच प्लस आर बचेगा, सो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द वॉल्यूम, सो वॉल्यूम कम्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू आप सभी को पता है, या तो 3.14 अगर डेसिमल्स में लिख रहे हैं, या तो 22/7। फिर हम बात करते हैं कोन की। सो कोन का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो कि अभी आपको फिलहाल फिगर में दिख रहा होगा। और अगर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, ओके 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 ओके, अगर मैं इस कलर से लिखूँ, चलो, तो वॉल्यूम की बात करें या फिर सी एस सी की बात करें या फिर टी एस सी की बात करें कोन में, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, कोन जो होता है, आपने बर्थडे कैप्स देखी होंगी, ओके, सो यू मस्ट हैव सीन आई थिंक बर्थडे कैप्स, या फिर बर्थडे कैप्स अगर ना भी देखी हो तो आइसक्रीम तो सभी ने खाई होगी कोन वाली, ओके, स्टिक वाली नहीं बट कोन वाली। तो अगर मैं बात करूँ कि इसमें क्या डायमेंशंस होते हैं, किस तरीके से होते हैं, तो यू विल बी फीलिंग कि ये जो चीज़ होती है, देखो ये जो टेढ़ी वाली हाइट होती है ना, इसको अपन कहते हैं एल, विच इज़ नोन एज स्लांट हाइट। तो ये यहाँ से यहाँ तक होती है। ये जो होता है हमारा ये खड़ी वाली, ये जो होती है दिस इज नोन एज एच हाइट, सिंपल हाइट, और दिस इज रेडियस होता है। तो इसका जो सी एस ए होता है दैट इज पाई आर एल, वेयर आर इज रेडियस, एल इज स्लांट हाइट। अगर मुझे एल निकालना है तो एल का फॉर्मूला होता है, अगर नहीं गिवन है क्वेश्चन में, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो आप देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। सो दिस इज एक्टिंग एज हाइपोटेनियस, this is acting as perpendicular, and this is acting as the base. So these are the things that you need to keep in your mind while you are solving this. Now अगर मैं TSA की बात करूँ, सो जैसे मैंने यहाँ पे किया था कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा मेरा, यानी कि पाई आर एल तो आएगा, प्लस नीचे क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर दिख रहा है, यानी कि सॉरी सर्कल दिख रहा है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो एल प्लस आर मेरा परफेक्ट आंसर होगा। ना इफ आई टॉक अबाउट द वॉल्यूम, तो आपको याद रखना है कि इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 1/3 सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अगर आप करोगे, सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। फिर अगर बात करें आगे, तो दो फिगर और हमारे पास बचे हैं जिनको हमें समझना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्फीयर क्या होता है। तो स्फीयर इज अ 3D फिगर विच हैज वॉल्यूम। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है ना, इसमें कर्व्ड और टोटल वाली कोई बात नहीं होती है, इसमें कंप्लीट ही होता है, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं बात करूं हेमिस्फीयर की, तो इसका जो सी एस ए होता है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, आधा ऑफ स्फीयर। इसके अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो ये हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका अगर मैं टी एस ए आपको बताऊं तो ये देखो 2 पाई आर स्क्वायर तो कर्व्ड है, प्लस ऊपर कैसा है ये, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक भी इसकी क्या हो जाएगी, रेडियस ही कहलाएगी, ये पोर्शन भी रेडियस ही है। तो ऊपर अगर आपको एक सर्कल दिख रहा है तो दिस कम्स आउट टू बी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा, ऑब्वियसली सही सोचा आपने, वॉल्यूम जो स्फीयर का है उसका हाफ हो जाएगा ये, यानी अगर ये 4/3 सा था तो ये 2/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड कर सकते हो। सो दीज वर द बेसिक फॉर्मूलाज दैट यू मस्ट नो वाइल यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सो अब बढ़ते हैं आगे। नाउ स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन गिवन है 2 cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end, find the surface area of the
रिजल्टिंग क्यूबॉइड सॉरी, मतलब आपको दो क्यूब दिए गए हैं जिनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया है, और उसके अगर डायमेंशंस की बात करें तो कुछ इस तरीके से डायमेंशंस को गिवन है। पहला लिख लेते हैं गिवन, अच्छे से इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या गिवन है हमें, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। मैं 2D में ही अभी थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो क्यूब हैं जिनको हमने एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया है। ओके, जो हमें वॉल्यूम दिया है, गिवन वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, ये हमको गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। अगर मुझे साइड निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, सो वॉल्यूम के प्लेस पे आप वॉल्यूम रख दो, यानी कि 64 और ए क्यूब। आपको हमेशा एक याद रखना है दो चीज़ें कोई भी क्वेश्चन करते समय, क्या गिवन है एंड क्या फाइंड करना है, ये दो चीज़ें देखी जाती हैं। जो चीज़ दी है उसको लिखो और ये सोचो कि वो हमें वो चीज़ फाइंड करने में कैसे हेल्प कर सकती है, मतलब जो गिवन चीज़ है वो हमें फाइंड वाली चीज़ निकालने में कैसे हेल्प कर सकती है। सो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं, सो ऑब्वियसली क्यूब रूट है और यहाँ पे 3 आ जाएगा। आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता मतलब 2 होता, बट अभी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो हमको इसको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि ये क्या आ जाए, 3 फैक्टर्स में टूट जाए। तो ऑब्वियसली 4 का क्यूब होता है। सो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। नाउ वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपने एंड टू एंड जोड़ा, जैसे क्यूब होते हैं जो कलर वाले क्यूब होते हैं, जब इसको आप एंड टू एंड जोड़ोगे तो जो आपकी हाइट है दैट विल रिमेन सेम, जो आपका लेंथ है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 4 यहाँ से और 4 यहाँ से। जो आपकी ब्रेड्थ है, जो कि अभी इस 2D फिगर में आपको नहीं दिखेगी, वो भी सेम ही रहने वाली है। सो आपको पता है दैट द सरफेस एरिया, अब हमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग, लिख लो या न्यू लिख लो, रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड क्या होता है सरफेस एरिया, दैट इज टी एस ए इक्वल्स टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आपको एल के प्लेस पे रखना है 8 सेंटीमीटर, बी के प्लेस पे रखना है 4 सेंटीमीटर और एच के प्लेस पे आपको रखना है 4 सेंटीमीटर। बस वैल्यूज रखनी है और आपको आंसर निकालना है। आपका आंसर आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ध्यान से अगर पढ़ें। ओके, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेयर, यानी कि हेमिस्फेयर है एक हमारे पास और दो फिगर है माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। मतलब दो फिगर हमको दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से कि उनमें से एक जो है दैट इज हेमिस्फेयर एंड वन ऑफ देम इज सिलेंडर, एंड दोनों की दोनों हॉलो हैं। अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे हमको डायमेंशंस कुछ दिए हुए हैं कि जो डायमीटर वगैरह है वो 14 है और बाकी की चीज़ दी है। चलो फिगर बनाना चालू करते हैं। सबसे पहले एक हमारे पास हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर कुछ इस तरीके से होगा। एक मैं रफ फिगर अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ओके, दिस इज आर हेमिस्फेयर। इसके ऊपर एक सिलेंडर को लगाया हुआ है, सो दिस इज आवर सिलेंडर जो कि इसके ऊपर लगाया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो गई और ये वाला पोर्शन इसका हाइट हो जाएगा। नाउ अगर आप देखो डायमीटर जो हमको गिवन है वो 14 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसको थोड़ा सा मैं कलरिंग चेंज कर लेता हूँ, जस्ट वेट। ओके, सो अगर डायमीटर 14 है तो मैं कह सकता हूँ कि जो रेडियस होगी मेरी दैट विल बी 7 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये भी मेरा 7 सेंटीमीटर बिकॉज रेडियस, और ये वाला जो हिस्सा है वो भी 7 सेंटीमीटर ही होगा। टोटल हाइट जो दी हुई है वेसल की, यानी कि इस वाले पॉइंट से लेके नीचे वाले पॉइंट तक वो 13 सेंटीमीटर दी हुई है और इतना पूरा पोर्शन 7 है, तो मैं यहाँ पे ये वाला पोर्शन निकाल सकता हूँ। इट विल बी 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ये आ गई है हमारी सिलेंडर की हाइट। नाउ आगे अगर अपन बढ़ें तो हमको निकालना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सबसे एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इस चैप्टर में समझनी है भाई,
वो ये है कि ये पता करना कहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया लगाना है और कहाँ पे आपको कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ऑब्वियसली बात है, अंदर की अगर बात चल रही है तो यहाँ पे टोटल की तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि उसमें ये पोर्शन भी इंक्लूडेड हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ इनर चाहिए। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं कि डायमीटर अगर बात करें, सो डायमीटर सबसे पहले भाई कि हमको गिवन क्या है, सो डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, आई गेस, यस, हेमिस्फेयर वो हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारी हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। फिर हम बात करते हैं आगे, और क्या चीज़ें दी हुई हैं देख लेते हैं। ओके, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, टोटल में से रेडियस माइनस कर देंगे इसकी, सो दिस विल बी 6 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी हमारी। और अगर मैं बात करूं कि इसकी रेडियस कितनी होगी, सो रेडियस इसकी 7 ही होगी। सो रेडियस किसकी, ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। सो व्हाट विल इट बी, इट विल बी समवट समथिंग लाइक दिस, कि अगर मुझे निकालना इनर सरफेस एरिया ना, ओके, सो ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनर सरफेस एरिया ऑफ द vessel equals to CSA ऑफ, दो फिगर है हमारे पास, हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ओके, CSA ऑफ सिलेंडर। सो अगर आप देखोगे इनर सरफेस एरिया, तो ये CSA कितना होता है हेमिस्फेयर का, हमको पता है ये होता है CSA। ओके, सो दिस विल बी 2πr², CSA ऑफ हेमिस्फेयर विल बी 2πr², और CSA ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल जस्ट फाइंड आंसर। सो इसका आंसर आप मुझे बताना, मैं आपको बता देता हूँ किसका सही आया, ये मुझे कमेंट करके बताना। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस was the very basic video of surface area volume. I hope you must have got it. अगले क्लास में हम इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, और फिर हम देखेंगे आगे की चीज़ें। तब तक के लिए आपके लिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं पॉज करके, और आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा और ज़रूर कमेंट में हमें आंसर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।